अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होगी एक डिटेल्ड रिव्यू अबाउट अ फ्रेगरेंस कॉल्ड वर्सेंसिया रूज, जो कि फ्रेगरेंस है बाय मेसन अलहमरा। बॉटल खूबसूरत लगती है। वर्साची एरोस फ्लेम का क्लोन है। लास्टिंग अच्छी है। इसका वेदर और अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है इसका वो यूनिसेक्स के तौर पे यूज़ हो सकती है। थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा लेकिन मेरे ख्याल से ये यूज़ हो सकती है। इसके अगर हम नोट्स और अकॉर्ड्स की हम लोग बात कर लेते हैं तो मैं आपको वर्साची एरोस फ्लेम के ही नोट बताऊंगा। लेकिन वो जो है इस पर अप्लाई होते हैं और मैंने इनको साइड बाय साइड कंपेयर किया हुआ है। मेरे पास एरोस फ्लेम पड़ा हुआ है, मेरे पास वर्साची एरोस भी पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के साथ मैंने इसको कंपेयर करके देखा है। तो ये एरोस फ्लेम जैसी सेंट प्रोफाइल ही रखता है, लेकिन मुझे इसमें नोट मैंने किया है कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा करता है। हालांकि एरोस फ्लेम भी अच्छा प्रोजेक्ट करने वाला है, लेकिन ये डिसेंट प्रोजेक्ट करता है। इवन इसकी मुझे लगता है कि बॉटल असल एरोस से ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें एक दूसरा भी आता है, सिंपल एरोस भी आता है, उसको मैंने बाय करना था लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसकी वजह से मैं बाय नहीं कर सका, वरना वो भी करता, उसका भी रिव्यू देता। प्राइस की बात करें, प्राइस तकरीबन ये 4000 के करीब प्राइस में आती है, और जो कि मेरे ख्याल से डिसेंट प्राइस है। 100 ml के लिए 2000 से 2500 जो है ना, सस्ती प्राइस समझी जाती है फॉर 50 ml, जो इस टाइम पे इंप्रेशन ब्रांड पाकिस्तान में बेच रहे हैं। उस हिसाब से 4000 इज़ नॉट अ बैड प्राइस फॉर अ फ्रेगरेंस जो कि 100 ml हो। ठीक है, इसके नोट्स पे बात कर लेते हैं। इसके नोट्स हैं मैंडन ऑरेंज है, पेपर है, लेमन है, रोज़मेरी है, मिडल में हमारे पास जेरेनियम रोज़, पेपरवुड, और बेस में वनीला, टोंका बीन, सैंडलवुड। तो ये एक बेसिकली वार्म स्पाइसी, और साथ में जो है ना फ्रेश नोट्स भी हैं इसमें, और इसके साथ जो है ना ये आप एरोमेटिक फ्रेगरेंस में आती है। थोड़ी सी ग्रीन नोट्स हैं, थोड़े से ब्लू नोट्स हैं, मिक्स होकर ना अच्छी है। यानी कि सिट्रस है, इसमें जो इसके मेन अकॉर्ड्स हैं वो मैं बताया था आपको। उसमें सिट्रस लिखा हुआ है, वनीला लिखा हुआ है, फ्रेश स्पाइसी, एरोमेटिक, वुडी, वार्म स्पाइसी, स्वीट, पाउडरी। तो अच्छी ओवरऑल फ्रेगरेंस है। इसकी लास्टिंग मुझे एरोस फ्लेम से बेहतर मिली है, जो कि ओरिजिनल है। अब वो क्यों है, क्या है, कैसे है, लेकिन वो मेरा ख्याल से शायद इससे बेहतर प्रोजेक्ट करें, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन बहुत अच्छा क्लोन है, ये मैं पहले बता दूं। अगर आप ये चीज़ यानी कि इसको आप डायरेक्ट जज कर सकते हैं एरोस फ्लेम के रिव्यू के ऊपर। एरोस फ्लेम कैसा है, कैसा नहीं है, उसका अगर आप रिव्यू देखें और उसमें आपको जो बातें पता लगेंगी, आप इसको उसके डायरेक्ट जो है ना उसको जज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत क्लोज है। ये अलहमरा जो है ना, ये क्लोन्स बनाने में बहुत अच्छा है। इसी तरह डिलक्स फ्रेगरेंस वो भी क्लोन्स बनाने में बहुत अच्छा है। रसासी थोड़े से चेंजेस करता है, और लताफ़ा थोड़े से चेंजेस करता है परफ्यूम के अंदर। ये लोग इतने चेंजेस नहीं करते, ये मिलती जुलती परफ्यूम जो है ना लॉन्च कर देते हैं। अब मैंने आपको नोट्स बता दिए, मैंने अकॉर्ड्स बता दिए। अब ओवरऑल इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अखीर है। आप इसको यानी कि सिर्फ ढक्कन को देखें तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि यानी कि इस पर अटेंशन टू डिटेल काफ़ी ज़्यादा है। स्प्रे अच्छा है, बॉटल दिखती भी एरोस फ्लेम जैसी है। और इसके अगर वेदर की बात करें तो ये ऑल वेदर चल सकता है, लेकिन सर्दियों में आइडियल है, फुल गर्मियों में आइडियल नहीं है। उसके अलावा बाकी किसी भी मौसम में यूज़ करें तो बेस्ट है, बाकी में भी चल सकता है। एज ग्रुप की बात करें तो मेरा ख्याल से अंडर 35, और ओवर की बात करें तो ओवर 15, आई थिंक सो 15 से लेकर 35 के दरमियान वाले लोग सारे यूज़ कर सकते हैं। शादियों पे अगर आप लगा के जाएँ, इस तरह के फंक्शंस पे, इवेंट्स पे, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उस हर काम के लिए बेहतरीन है। ऑफिस के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट नहीं होगा। अगर आप थोड़ी सी बड़ी पोस्ट पे हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत लो लेवल पोस्ट पे हैं तो आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें जो कि ज़्यादा लाउड हो। ये काफ़ी लाउड फ्रेगरेंस है, लास्टिंग अच्छी देती है, प्रोजेक्शन अच्छी है, डिसेंट है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। इस रिव्यू को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, और टॉक टू इन द नेक्स्ट वन। कोई सवाल हो, ड्रॉप इन द कमेंट, DM me on IM_Ismail on Instagram, and my links will be in the bio. Peace.